स्वागत है आप सभी का लर्नोलॉजी में। आज हम लेके आए हैं अगस्त महीने के शुरुआती 15 दिनों के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो कि इस प्रकार है। किस क्रिकेट मैदान का नाम भारत के क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है? तो इंग्लैंड में एक जगह है लिसेस्टर, उसमें एक स्टेडियम है जिसका नाम सुनील गावस्कर स्टेडियम रखा गया है। सुनील गावस्कर भारत के क्रिकेटर रहे हैं। वो 1971 से 1987 तक भारत टीम से खेले हैं। इनका उपनाम सन्नी और लिटिल मास्टर है। दूसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के 3 नए देशों के एसोसिएट की मान्यता दी है। इनमें से कौन सा देश नहीं है? तो देश जो मेंबरशिप नहीं ले पाई है वो मोरक्को है, और बाकी उज्बेकिस्तान, कंबोडिया, कोटे डिआइवर इस बार नए 3 आईसीसी के मेंबर बने हैं। अगला प्रश्न, जुलाई 2022 में जारी नवीनतम पुरुषों की ओडीआई टीम में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग तीसरे नंबर पे है अभी। पहले स्थान पर न्यूजीलैंड, दूसरे पे इंग्लैंड, तीसरे पे भारत है, और चौथे और 5वें पे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका 2024 पेरिस ओलंपिक के आधिकारिक नारे के रूप में अनावरण किया गया है? तो जो ऑफिशियल नारा है 2024 ओलंपिक का, वो गेम्स वाइड ओपन है, पेरिस में होना है। ओलंपिक की शुरुआत 1896 में एथेंस से हुई थी, और अगला ओलंपिक 2028 में लॉस एंजल्स में होना है, और इसके पहले 2020 ओलंपिक टोक्यो में हुआ था। सभी अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट मैच के लिए बीसीसीआई के टाइटल प्रायोजक के रूप में पेटीएम की जगह किसने ली है? तो पेटीएम की जगह मास्टर कार्ड ने ले ली है अब। पंजाब का खेल विभाग पंजाब खेल मेला आयोजित करने जा रहा है। कितने खेल आयोजित होंगे? तो पंजाब खेल मेला में 30 खेल आयोजित होंगे। पंजाब की कुछ स्टेटिक जीके, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, वहाँ के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं, और वहाँ के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं, और पंजाब को 5 नदियों का राज्य भी कहा जाता है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को देश का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत क्या दिया है? तो विक्रांत है, उस पोत का नाम विक्रांत है। और इंडियन नेवी, जो कि 26 जनवरी 1950 में बनाई गई थी, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। किस फार्मूला 1 ड्राइवर ने फार्मूला 1 से अपनी रिटायरमेंट की घोषणा की है? तो सेबेस्टियन वेटेल ने रिटायरमेंट ले ली है, अब वो फार्मूला 1 में गाड़ी चलाते नहीं दिखेंगे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेलों का 22वां संस्करण निम्नलिखित में से किस शहर के अलेक्जेंडर स्टेडियम में शुरू हुआ था? तो आप लोगों को पता ही होगा, बर्मिंघम में हुआ था, जो कि 28 जुलाई से 8 अगस्त तक चला था, जिसमें भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 61 पदक जीते और चौथे स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर 44वें शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन किया? इसका जवाब है चेन्नई में अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने 44वें शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है प्रणय कुमार वर्मा। बांग्लादेश के संदर्भ में कुछ स्टैटिक जीके, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, और वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना है, और वहाँ का करेंसी मुद्रा टका है। नई दिल्ली में कृषि और संरचना कोष पुरस्कार किसने प्रदान किए? तो इसका सही जवाब है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री हैं, और वो मुरैना एमपी से सांसद भी हैं। अगला प्रश्न, बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किस देश ने सोने के सिक्के जारी किए? तो इसका सही जवाब है जिम्बाब्वे।
एकदम बर्बाद हो चुका है, वहाँ की इकोनॉमी एकदम ख़त्म हो चुकी है, इसलिए उन्हें सोने के सिक्के जारी करने पड़ रहे हैं। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है, एक अफ्रीकन कंट्री है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में कौन से विश्व कप 2022 की मेज़बानी के लिए गारंटी पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है? तो 2022 में मेज़बानी भारत करेगा फीफा अंडर-19 महिलाओं के फुटबॉल टूर्नामेंट का। कौन सा राज्य सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही जवाब है गुजरात। गुजरात के लिए स्टैटिक जीके है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं और गवर्नर वहाँ के आचार्य देवव्रत हैं। और सबसे बड़ा समुद्री सीमा गुजरात ही बनाता है। अगला प्रश्न है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार जुलाई 2022 के महीने में निम्नलिखित में से कौन एशिया के सबसे अमीर महिला बनी? तो इसका सही जवाब होगा सावित्री जिंदल। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया? जिसका सही जवाब होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी शुरुआत की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और वहाँ के गवर्नर अनसुईया यूके हैं। मीराबाई चानू कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। मीराबाई चानू ने निम्नलिखित में से किस वर्ग में भाग लिया? तो मीराबाई चानू 49 किलोग्राम महिला वर्ग में भारोत्तोलक की खिलाड़ी हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में चाबहार दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो इसका सही जवाब है मुंबई। और सर्बानंद सोनोवाल के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, ये इससे पहले असम के सीएम थे और इस वक्त ये पोर्ट, शिपिंग एंड आयुष मंत्रालय में मंत्री हैं और राज्यसभा के एमपी हैं असम से। अगला प्रश्न है, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल में भारत के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने? इसका सही जवाब है अनाहत सिंह। किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने हंगेरियन F1 ग्रांड प्रिक्स जीता है? तो इसका सही जवाब है मैक्स वर्स्टापन। किस भारतीय भारोत्तोलक ने बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पुरुषों की 67 किलोग्राम वर्ल्ड में स्वर्ण पदक जीता? तो इसका सही जवाब है जेरेमी लाल रिनुंगा। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जवाब है संजय अरोरा। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न की कुल संख्या जुलाई 2022 में कितनी अधिक हो गई? तो इसका सही जवाब है 5.73 करोड़। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पुरुषों के 55 किलोग्राम भारोत्तोलक में रजत पदक किसने जीता? तो इसका सही जवाब है संकेत महादेव सरगर। इन्होंने ही कॉमनवेल्थ शुरुआत होते ही भारत को पहला पदक जिताया था। अगला प्रश्न है, 61 दिनों में देश के सबसे लंबे सदन सत्र के साथ 2021 में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? इसका सही जवाब है केरला। केरला के बारे में स्टैटिक जानकारी कुछ है। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। वहाँ के अभी फिलहाल सीएम पिनारई विजयन है और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। किस राज्य की सरकार ने प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाने के लिए राज्य में 7 नए जिले बनाने का निर्णय लिया है? इसका सही जवाब है कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने ये फैसला लिया था कि पश्चिम बंगाल में प्रशासनिक कार्यों में जो बाधाएं पैदा हो रही हैं 7 नए जिले बनाने से वो कम हो जाएंगी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और यहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और यहाँ के गवर्नर ला गणेशन हैं जो कि एडिशनल चार्ज में हैं। वो पूर्ण रूप से मणिपुर के राज्यपाल हैं।
1 अगस्त 2022 को चंडी मंदिर में वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास एक्स विभनाक्स 2022 का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब है तीसरा। और वियतनाम की राजधानी हनोई है और वहाँ की करेंसी डोंग है। अगला प्रश्न, भारत की पहली 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में कौन सी कंपनी शीर्ष बोलीदाता के रूप में उभरी है? तो आपको पता होगा कि इस समय किसका जलवा चल रहा है टेलीकॉम कंपनियों में, वो है रिलायंस जियो। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के साथ भागीदारी की है? तो इसका सही जवाब है उड़ीसा। उड़ीसा के बारे में स्टैटिक जीके हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल गणेशी लाल है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने मनी लॉन्ड्रिंग रोधी नियमों को कड़ा किया है? तो एक भारत की एक संस्थान है जिसका नाम है IRDAI, जिसका फुल फॉर्म इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी। इसका काम है मनी लॉन्ड्रिंग संबंधित जो भी फ्रॉड्स होते हैं उन पे नज़र रखना। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नई दिल्ली में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला? सुजायला थाउसन ने संभाला। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP भारत चीन युद्ध 1962 के बाद बनाई गई थी। उसी साल बनाई गई थी 1962 में। यह होम मिनिस्ट्री के अंडर में काम करते हैं और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री कार्यालय PMO में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल में श्वेता सिंह को प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत किस देश में आयोजित होने वाले मेगा एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज पिच ब्लैक का हिस्सा होगा? इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और यहाँ की मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। कौन सा राज्य अगले 4 वर्षों में ताड़ के तेल की खेती के तहत 2 मिलियन अतिरिक्त एकड़ जमीन का लक्ष्य रख रहा है? तो इसका सही जवाब है तेलंगाना। तेलंगाना भारत का सबसे अभी नया बना हुआ राज्य है जो कि 2 जून 2014 को बना था और यहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। इनका शॉर्ट फॉर्म KCR है और यहाँ के राज्यपाल तमिलसाई सुंदरा राजन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है सुरेश पटेल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगस्त 2022 में किस भारतीय ने फ्यूचर ग्लोबल 500 सूची में प्रवेश किया है? तो कौन सी कंपनी है? वो जीवन बीमा निगम है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर में एक तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनने जा रहा है? इसका सही जवाब है खंडवा। खंडवा में नर्मदा नदी पे एक तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बन रहा है। और MP की राजधानी भोपाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। यहाँ के गवर्नर मांगू भाई पटेल हैं। और इसके साथ खंडवा में अब सोलर, हाइडल और थर्मल तीनों प्लांट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में सूची में 10 नए अब 11 अभी जोड़े गए हैं। इसको अपडेट कर देते हैं। आर्द्रभूमि जोड़े जाने के साथ भारत में रामसर स्थलों के रूप में नामित कुल कितने आर्द्रभूमि हो गए हैं? तो अब 75 हो गए हैं। अब 64 ये पहले का था, अभी हाल में ही हो गया है। अब 75 11 नए जुड़ गए हैं, जिसमें 4 तमिलनाडु से, 3 उड़ीसा से, 2 जम्मू कश्मीर से, 1 MP से और 1 महाराष्ट्र से जोड़ा गया है। इसकी जानकारी भूपेंद्र यादव जो कि एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं उन्होंने दी है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने रक्षा प्रौद्योगिकी के विकसित करने के लिए DRDO के साथ सहयोग किया है। तो ये IIT रुड़की ने DRDO के साथ मिलकर काम करने का फैसला लिया है। DRDO जिसका फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है,
इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और ये 1958 में स्थापना हुई थी इसकी। डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन 27 अगस्त 2022 को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण करेगा? इसका सही जवाब है जस्टिस उदय यू ललित। इसके पहले अभी तो NB रमन्ना 48वें CJI हैं और 49वें 27 अगस्त को जस्टिस उदय यू ललित ज्वाइन करेंगे और पहले CJI HJ कानिया थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों में भारत की तरफ से लंबी कूद में रजत पदक किसने जीता? इसका सही जवाब है मुरली श्रीशंकर। भारत की पहली एंड टू एंड डिजिटल लोक अदालत निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की जाएगी? इसका सही जवाब है C, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण दोनों ने शुरुआत की है। भारत में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई है? इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जब प्रधानमंत्री बने 2014 में, उसी साल से हुई है। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? इसका सही जवाब है जगदीप धनखड़, जो अभी हाल में ही भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने वेंकैया नायडू का जगह लिया है। इससे पहले ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे। अगला प्रश्न है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी को CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनाया गया है। अगला प्रश्न है। अगस्त 2022 में भारत को फ्रांस सरकार द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट चेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो कौन है? तो कन्नन सुंदरम जी हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पुरुषों की ट्रिपल जंप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है एल्दोस पॉल बने हैं, जिन्होंने ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल जीता है। प्रणव भारत के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बने? तो इसका सही जवाब है 75। ये शतरंज से संबंधित ग्रैंड मास्टर बनते हैं। अगला प्रश्न है। अगस्त 2022 में गुस्तावो पेट्रो किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो इसका सही जवाब है कोलंबिया। कोलंबिया साउथ अमेरिका का एक देश है जिसकी राजधानी बोगोटा है और यहाँ का मुद्रा पेसो है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डी पाल अरंगम डस्टन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है दलाई लामा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की आज़ादी के 75 साल की यात्रा का जश्न मनाने के लिए किस कंपनी ने इंडिया की उड़ान नामक एक ऑनलाइन परियोजना शुरू की है? तो इसकी शुरुआत गूगल ने की है। अगला प्रश्न है। बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेल 8 अगस्त 2022 को संपन्न हुए। पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत का चौथा स्थान रहा और भारत ने 61 मेडल जीते। अगला प्रश्न है। भारत का 13वां संस्करण किसके साथ संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्रपहार अगस्त 2022 में आयोजित किया गया? अमेरिका के साथ आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है। डेफ एक्सपो का 12वां संस्करण 18 से 22 अक्टूबर 2022 के बीच किस शहर में आयोजित किया जाएगा? इसका सही जवाब होगा गांधीनगर, जो कि गुजरात की राजधानी है। निम्नलिखित में से कौन डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क में शामिल होने वाली पहली बड़ी टेक कंपनी बन गई है? जिसका सही जवाब है माइक्रोसॉफ्ट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने राज्य के बुनकरों के लिए नेतना बीमा योजना शुरू की? जिसका सही जवाब है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य ने
यहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं, उन्होंने यह योजना स्टार्ट की है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में 44वें शतरंज ओलंपियाड में पुरुष वर्ग में किस देश की टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही जवाब है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है और ये सेंट्रल एशिया का एक देश है। यहाँ की करेंसी उज्बेकिस्तान सोम है। अगला प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? सेरेना विलियम्स ने टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, 2021-22 सीजन के लिए AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? इसका सही जवाब है सुनील छेत्री, जो कि भारत के एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं और सबसे ज़्यादा गोल करने वाले प्लेयर बने हैं। अमेरिका में हेरिटेज वॉल ऑफ फेम पर अंकित होने वाले पहले भारतीय मनोवैज्ञानिक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है रामधार सिंह। अमेरिका में यह अवार्ड पाने वाले पहले मनोवैज्ञानिक बने हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार शपथ ले चुके हैं? तो इसका सही जवाब है इस बार 8वीं बार नीतीश कुमार ने शपथ लिया है। बिहार की राजधानी पटना है, यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और यहाँ के गवर्नर फागू चौहान हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2022 में किस राज्य में दूसरी पीढ़ी 2G एथनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया? जिसका सही जवाब है हरियाणा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और यहाँ के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग किस शहर में एशियाई क्षेत्रीय मंच की एक आभासी बैठक की मेजबानी करेगा? जिसका सही जवाब होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली भारत की राजधानी है, लेकिन यहाँ विधानसभा है और यहाँ विधानसभा के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और यहाँ राज्यपाल नहीं उपराज्यपाल होते हैं। यहाँ के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, किस वर्ष तक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को जारी रखने की मंजूरी दी है? जिसका सही जवाब है 2024 तक। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर अब ऋषभ पंत बने हैं। ऋषभ पंत एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं, भारतीय विकेट कीपर भी हैं। कौन सा राज्य 30 अक्टूबर से उत्तर पूर्व ओलंपिक के दूसरे संस्करण की मेजबानी करने जा रहा है? जिसका सही जवाब है मेघालय। मेघालय नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है जहाँ पर दूसरे संस्करण का ओलंपिक उत्तर पूर्व का होने वाला है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। यहाँ के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा हैं और यहाँ के राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस नामक एक 3D वर्चुअल स्पेस टेक पार्क लॉन्च किया है? जिसका सही जवाब है स्पार्क। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना 15 अगस्त के दिन 1969 में हुआ था। पहले खेलो इंडिया हॉकी महिला हॉकी लीग अंडर 16 से 23 अगस्त 2022 तक कहाँ पर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित की जाएगी? तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में ग्रामीण सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? इसका सही जवाब है JP नड्डा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर से सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है शशि थरूर। शशि थरूर साउथ इंडिया के कांग्रेस के नेता हैं और बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस के। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना किसके साथ उदार शक्ति नामक एक द्विपक्षीय अभ्यास में भाग लेने जा रही है? इसका सही जवाब है मलेशिया। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और भारतीय वायुसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। किस सरकारी मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की है?
इसका सही जवाब सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, जिसके मंत्री कैबिनेट मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, T20 क्रिकेट इतिहास में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है डेविन ब्रावो। डेविन ब्रावो वेस्ट इंडीज के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।